तो ये तमाम स्टॉक्स जिन पर नजरें रहनी चाहिए आज के दिन, और ऑफ कोर्स कई और काउंटर्स पर रेडार पर आएंगे मार्केट खुलने के साथ ही। शुक्रिया आशीष। मार्केट पर लेकिन नजरें बने तो इस समय आपको निफ्टी 50 दिखाई देगा करीब करीब 18,430 के लेवल्स पर, और निफ्टी बैंक की ज्यादा धुलाई होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अभी भी लेकिन टाइम है। अनुज, गुड मॉर्निंग। ये ग्लोबल सिचुएशन और खासतौर से चीन की हालत देखकर हमारी हालत भी थोड़ी सी पतली होती हुई। हांगकांग का मार्केट 3% नीचे था, थोड़ी सी रिकवरी आई है। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हम भी संभलेंगे, अगर शुरुआत में नहीं लेकिन मिड डे तक? देखिए गुड मॉर्निंग। वो जब मौका आएगा उसकी बात भी करेंगे, लेकिन मार्केट में एक होता है व्यू और एक होता है मार्केट का एक्शन। मार्केट का प्राइस एक्शन आपने पिछले कई दिनों से नोटिस किया होगा। इस तरीके के दिनों पर अगर आप बाय करें तो आपको एक ट्रैक्शन मिलता है क्लियरली। और आज जो है हम बहुत ही क्लोज लेवल्स पे ओपन होने वाले हैं। अगर तो ये प्री ओपन राइट है, हालांकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें कि इतना नीचे खुलेंगे हम, लेकिन यदि अगर मान लीजिए खुलते हैं तो फ्राइडे का जो लो था 18,445 उसके नीचे खुल रहे हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे खुले तो ऐसा लगे कि एक ब्रेकडाउन आ गया मार्केट में, लेकिन वो ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से हर्षदा सुबह बाय का एक ट्रेड बनेगा मार्केट में 18,350 के स्टॉप लॉस के साथ। मतलब जहां खुले वहां पर, क्योंकि आप 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लगाएंगे निफ्टी में, उससे कम में तो मतलब क्या ट्रेड बनेगा। तो 18,350 और 18,400 एक जोन है। मतलब पहला तो खुलते ही लेना चाहिए, लेकिन 18,350 से 400 में ऐड करना चाहिए, और 18,350 का आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप एक पोजिशनल लॉन्ग है जो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 18,250 का एक स्टॉप लॉस आपके लिए फर्म बन जाएगा। जो बात मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, निफ्टी आईटी पर नजर रखें। अगर मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी तो सबसे पहला इंडेक्स जो ग्रीन में टर्न होगा वो होगा मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी आईटी। ये पूरा का पूरा महीना मुझे लग रहा है कि मिड कैप में अच्छी खासी बाइंग आएगी। तो ये निफ्टी आईटी एग्जैक्टली अपने 200 एवरेज पर खुलेगा, वहां से मुझे लग रहा है कि यहां पर एक मोमेंटम बन सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट है, इसके लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा रिएक्शन की जरूरत है। मेरे ख्याल से 42,800 अगर मिले, लग रहा है कि 42,750 पर हम खुलेंगे तो ये एक जोन होगा बाय करने का। 42,500 लेकिन फिर आपका बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब करेक्शन आती है तो डीप आती है। तो इसके लिए 42,500 बैंक निफ्टी का स्टॉप, 18,350 निफ्टी का स्टॉप, मेरे ख्याल से एक लॉन्ग ट्रेड। क्योंकि मार्केट का मैसेज यही रहा है, अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद उसको। चलिए तो देखते हैं। फिलहाल तो आसार यही बन रहे हैं कि डिप का फायदा उठाना चाहिए और डिप आपको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह की स्थिति अब मार्केट्स में बनती दिखाई दे रही है, ऑफ कोर्स जो हमने एसजीएक्स निफ्टी देखा था और इस समय निफ्टी की जो चाल है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये एक बढ़िया मौका रह सकता है। मेटल्स हालांकि फोर फ्रंट पर रहने वाले हैं मंदी की तरफ, वो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पर वीकनेस दरअसल हट टिक के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स ये कमजोर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका टाटा स्टील पर भी नजरें होनी चाहिए, वहां पर भी थोड़ी सी बिकवाली के आसार बनते दिखाई देंगे। ये चाइना फैक्टर लार्जली कमोडिटीज के लिए नेगेटिव प्ले होता हुआ दिखाई देगा, खासतौर से मेटल्स वाले ट्रेड पर, तो उसकी आपकी नजरें होनी चाहिए। और हिंडाल्को सबसे ज्यादा मार खाने की तैयारी करता हुआ यहाँ पर लगभग 0.5% नीचे। कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है मार्केट इस कमोडिटी साइकिल को लेकर। हमारे साथ हमारे जानकार अभी भी बने हुए हैं। मानस, वेरी क्विकली, ये मेटल कंपनियों में आपको क्या लग रहा है, वीकनेस क्या और दिखेगी और गहराती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर आप टाटा स्टील के चार्ट देख लीजिए या हिंडाल्को के चार्ट देख लीजिए, लोअर लेवल पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी ब्रेकआउट्स नहीं देखने को मिले थे। तो मेरा समझना है कि शायद एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर हम हिंडाल्को की बात करें तो शायद 428 425 के लेवल्स पे फिर से सपोर्ट लेकर फिर से आपको थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो कोई पर्टिकुलर ट्रेड नहीं है। अगर आप किसी भी मेटल काउंटर्स के चार्ट्स को देखें, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, और क्योंकि अभी तक कोई ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है तो आई थिंक आपको वेट करना पड़ेगा किसी ब्रेकआउट का। ओके, चलिए एक और स्टॉक जिस पर नजर रखेंगे वो है पेटीएम। करीब करीब 4.5% नीचे खुल रहा है। इसमें मैं एक चीज थोड़ी ऐड करूंगा कि ये नॉट नेसेसरीली रिजेक्शन है, वो एक रिजेक्शन नहीं है। एक आरबीआई ने उनको रीअप्लाई करने को कहा है, क्योंकि वो जो एक मेरे ख्याल से एक कुछ एफडीआई की नॉर्म्स को इनको फिर से अप्लाई करना है, क्योंकि वो जो कंपनी है उसमें 197 का इन्वेस्टमेंट है और उसमें चाइना का एक इन्वेस्टमेंट है, तो इसके लिए वो एक उसको रिंग फेंस करने की जरूरत है इनको। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन स्टॉक काफी वीक रहा है टेक्निकली, और अभी अपने ओपनिंग प्राइसेस से करीब करीब 75% गिर भी चुका है स्टॉक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मयूरेश बाय करेंगे इसको या कंप्लीट अवॉइड? नहीं, अभी नहीं अनुज। आई थिंक too many things going around it, so I think not buying at this point. Okay, not buying at this point.
देखते हैं कहाँ खुलता है ये। HDFC थोड़ा वीक ओपन होने के इंडिकेशन दे रहा है। रिलायंस में एक थोड़ा सा हल्का सा, एक बहुत हल्का सा मामूली नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव टिक है। लेकिन RVNL ये क्लियरली स्टॉक ऑफ दिस मंथ 90% हजता भागा इस महीने। RVNL डबल हो गया ऑलमोस्ट, ज़बरदस्त मूव। और आज भी देखिए करीब 3.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। तो लगातार इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आ रही है। चलिए अब काम करते हैं, अब बिग वॉल की तरफ जाते हैं और थोड़ा देखते हैं मार्केट की ओपनिंग, उसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा वीक